हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पर अनटिल या टिल, एज लॉन्ग एज और अनलेस का प्रयोग करते हैं। मैंने देखा है कि अनटिल और टिल इसके प्रयोग में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। मैंने यूट्यूब में 2-3 वीडियो देखे हैं, जैसे कि उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उसके, और उन वीडियोज़ में उन्होंने अनटिल और टिल का जो यूज़ बताया है एकदम गलत बताया है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका क्या मतलब होता है, इसका सही प्रयोग क्या होता है। अनटिल और टिल, इसका हिंदी में हम लोग इसका मतलब तक होता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक। इन टाइम मतलब अगर कोई समय बताया गया है तो उस समय तक, और इवेंट मेंशन, जो समय या टाइम मेंशन किया गया उस पॉइंट तक। अभी हो सकता है आप लोगों को इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में ना आए, जब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा तो आपको इसका मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स, ईजी एग्जाम्पल्स बताता हूं जो कि सभी लोग जनरली जानते हैं, और उसके बाद में वो एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा अनटिल और टिल के, जो बहुत से लोग, सब नहीं, बहुत से लोग गलत लिखते हैं या गलत बोलते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ये। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, आई विल स्टे एट होम टिल मंडे, मैं सोमवार तक घर पर रुकूंगा। आई विल डू माई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैं अपना काम करूंगा सुबह से लेके शाम तक। तो जैसे यहाँ पे मैं कब तक घर पर रुकूंगा, मंडे। सो जो टाइम है उस पॉइंट तक, मतलब मंडे तक मैं घर पे रुकूंगा, मंडे के बाद नहीं रुकूंगा, मतलब चला जाऊंगा। आई विल डू माई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैं अपना काम सुबह से शाम तक करूंगा। ये यहां पर तक इसका। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो इसके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि टिल जो है यूएसए में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि टिल का जो प्रयोग है वो बहुत ही कम होता है। वो लोग टिल की जगह थ्रू का यूज करते हैं, THROUGH। एक स्पेलिंग ये होती है, एक इसकी इनफॉर्मल थ्रू की स्पेलिंग होती है, दैट इज THRU। दोनों लिखी जाती हैं, बट दिस इज कंसिडर्ड द फॉर्मल स्पेलिंग एंड दिस इज कंसिडर्ड द इनफॉर्मल स्पेलिंग। तो हो सकता है जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे है, अगर आपको कुछ परचेज करना है, वो यूएसए की वेबसाइट है, तो उस पर लिखा हो कि जैसे कोई ऑफर है कि दिस ऑफर इज वैलिड थ्रू मंडे, या तो ये स्पेलिंग लिखी होगी या ये स्पेलिंग लिखी होगी। जनरली आप देखेंगे टिल भी लिखा आपको मिल सकता है, लेकिन टिल यूजुअली कम वो लोग प्रयोग करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ज़्यादातर यही मिलेगा कि जैसे कि दिस ऑफर इज़ वैलिड थ्रू दिस डेट, कोई भी डेट मेंशन है, या दिस इज़ वैलिड थ्रू ट्यूसडे, तो वहाँ पर आपको टिल की जगह थ्रू मिलेगा। तो आप उस पर मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कि थ्रू का यहाँ पर क्या मतलब है। खैर, तो टिल का ये प्रयोग है, आई विल डू माई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ये तो हो गए इजी एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल्स बताता हूं जहां पर जनरली लोग गलती करते हैं। वो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं कि आई विल नॉट गो टिल यू कम बैक, मैं नहीं। जैसे इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कि आई विल नॉट गो टिल यू कम बैक, इसको बोलेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम वापस नहीं आते हो। क्योंकि हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब तक कि तुम वापस नहीं आते हो, इसलिए जनरली लोग इंग्लिश में भी यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि वो लोग टिल यू डोंट कम बैक लिख देते हैं, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। सो आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाऊंगा, टिल द पॉइंट, उस पॉइंट तक, उस समय तक जब आप वापस आते हैं, उस पॉइंट तक मैं नहीं जाऊंगा। जब आप वापस आ जाएंगे तब मैं चला जाऊंगा। शी विल नॉट टॉक टू हिम अंटिल ही सेज सॉरी, वो उससे बातचीत नहीं करेगी उस पॉइंट तक। आप यहाँ पे टिल का भी अंटिल लिखिए, सॉरी ये स्पेलिंग, हाँ अंटिल। तो शी विल नॉट टॉक टू हिम अंटिल ही सेज सॉरी, तो वो उससे बातचीत नहीं करेगी। कब तक, उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे वो सॉरी बोलेगा उस पॉइंट तक। बस जैसे सॉरी उसने बोला, बस उसके बाद से बातचीत करने लगेगी। तो शी विल नॉट टॉक टू हिम अंटिल ही सेज सॉरी, इसमें डोंट नहीं हुआ कि इस पे ये नहीं बोलेंगे कि शी विल नॉट टॉक टू हिम अंटिल ही डज नॉट से सॉरी। तो यहां पर शी विल नॉट टॉक टू हिम अंटिल ही से सॉरी, ये होगा। जैसे एक थर्ड एग्जाम्पल है,
stay outside, stay outside, stay outside till the doctor, till the doctor, till the doctor calls you, calls you मतलब stay outside बाहर रुकिए, till the doctor calls you जब तक, जैसे हिंदी में वही होगा कि बाहर रुकिए जब तक कि डॉक्टर आपको नहीं बुलाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब ये है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे बाहर रुकिए till the doctor calls you, उस पॉइंट तक, जब डॉक्टर आपको बुलाते हैं उस पॉइंट तक आप बाहर रुकिए, उसके बाद आप अंदर आ जाइए। तो मतलब ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, स्टे आउटसाइड टिल द डॉक्टर कॉल्स यू, शी विल नॉट टॉक टू हिम अंटिल ही सेज सॉरी, आई विल नॉट गो अंटिल यू कम बैक। तो यहां पर टिल के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसे हिंदी में अगर हम इसको फ्यूचर में जैसे बोल देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम वापस नहीं आ जाओगे, लेकिन फिर भी भले वो फ्यूचर में लगता है, लेकिन टिल के बाद हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे, फ्यूचर में नहीं लिखेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कहां पर हमें एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद मैं दोनों को अंटिल और एज लॉन्ग एज को कंपेयर करके बताऊंगा कि कहां पे कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स देता हूं एज लॉन्ग एज के। अब देखिए एज लॉन्ग एज इसका मतलब है जब तक, मतलब हिंदी में हम लोग इसका मतलब जब तक निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल जब तक, और इंग्लिश में इसको आप ये समझ लीजिए कि टाइम के लिए होता है, कि जैसे एज लॉन्ग एज, जैसे लॉन्ग का ही मतलब, जैसे मैं बोलूं कि मैंने उससे बहुत देर तक बात की, तो मैं इंग्लिश में इसको बोल सकता हूं कि आई टॉक्ड टू हिम फॉर लॉन्ग। सो लॉन्ग का मतलब टाइम से भी होता है कि लॉन्ग टाइम। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आई विल स्टे हियर, आई विल स्टे हियर एज लॉन्ग as you are here। मतलब इसका है I will stay here, मैं यहां पर रुकूंगा, as long मतलब इतने लंबे समय तक के लिए, as you are here जब तक कि आप यहां पर, मतलब आप भी यहीं पर ही हैं और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप यहीं पर हैं। तो यहां ये यूज होता है as long as का। जैसे एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं हम लोग, सेकेंड एग्जाम्पल है कि शी विल स्टे एट होम एज लॉन्ग एज इट रेन्स। मतलब शी विल स्टे एट होम, वो घर पे रुकेगी, एज लॉन्ग एज मतलब इतने, लॉन्ग मतलब यहाँ पे लंबे समय के लिए, इतने लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक इट रेन्स पानी व्यवस्था, मतलब जब तक पानी व्यवस्था रहेगा वो घर पे रहेगी। शी विल स्टे एट होम एज लॉन्ग एज इट रेन्स। तो एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक कि टाइम पीरियड के लिए होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि अगर आप लोग कहां पर अनटिल और एज लॉन्ग एज में, बहुत से लोगों को अगर आपने टिल अनटिल का प्रयोग कर दिया तो क्या गलती हो जाएगी एज लॉन्ग एज जहां पर होना चाहिए। तो उसके आप लोगों को मैं कंपेयर करके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। तो जैसे ये एग्जाम्पल्स आप देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि शी विल स्टे एट होम एज लॉन्ग एज इट रेन्स, तो इसका मतलब होगा कि अब पानी व्यवस्था, और जब तक ये व्यवस्था रहेगा वो घर पे रहेगी। एज लॉन्ग एज शी विल स्टे एट होम, वो घर पे रुकेगी, एज लॉन्ग इतने लंबे समय तक के लिए जितने तक पानी व्यवस्था है। अगर यहीं पे मैं एज लॉन्ग एज हटा दूं और वहां पे मैं टिल लिख दूं तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। मैं अगर बोलूं शी विल स्टे एट होम टिल इट रेन्स, मतलब वो घर पे रुकेगी कब तक, जब तक कि पानी नहीं बरसता, मतलब जैसे पानी बरसना शुरू होगा वो बाहर निकल जाएगी, अभी नहीं बरस रहा, जैसे ही पानी बरसेगा वो चली जाएगी। शी विल स्टे एट होम टिल इट रेन्स, यहाँ पे वो तब तक रुकेगी जब तक पानी बरस रहा, यहाँ पे तब तक रुकेगी जब तक नहीं बरस रहा, जैसे बरसेगी वो चली जाएगी। ही कीप्स हिज फोन साइलेंट एज लॉन्ग एज ही इज इन द ऑफिस, वो अपना फ़ोन साइलेंट मोड पे रखता है कब तक, जब तक कि वो ऑफिस में है।
इसका ये मतलब अगर मैं यहीं पे एज लॉन्ग एज को रिप्लेस कर दूं टिल से, ही कीप्स हिज फोन साइलेंट टिल ही इज इन द ऑफिस, इसका मतलब वो अपना फोन साइलेंट रखता है कब तक, जब तक वो ऑफिस के बाहर है, उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे वो ऑफिस में आता है, बस उसके बाद वो ऑन कर लेता है, बस उस पॉइंट तक वो साइलेंट में रखता है जब जिस पॉइंट पे वो ऑफिस में आता है। मतलब कि वो ऑफिस के बाहर है तब तक उसका साइलेंट है, ऑफिस में आया तो उसने ऑन कर लिया। यहाँ पे उसका मतलब है कि जब तक वो ऑफिस में है तब तक उसका फ़ोन साइलेंट में है, उसके बाद उसका फ़ोन साइलेंट मोड से उसने हटा लिया। अब अनलेस का बहुत से लोग अनलेस को अनटिल से कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि अनलेस अनटिल में ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर अनलेस का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए अनलेस का हम लोग यूज करते हैं, इसका जनरली मतलब होता है कि इफ नॉट की जगह हम लोग इसको अनलेस को लिख सकते हैं, लेकिन इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग विच में हैपन इन फ्यूचर। ये केवल फ्यूचर में कोई जैसे कोई पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ फ्यूचर में हो सकती है, केवल वहीं पर हम लोग अनलेस को इफ़ नॉट की जगह लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हुई है और हमें पता है अब वो हो भी नहीं सकती है, तो उस चीज वहाँ पर हम लोग इफ़ नॉट को अनलेस से रिप्लेस नहीं करेंगे। अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स बताता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं यू विल नॉट पास अनलेस you work hard, unless you work hard। तो अब ये एक पॉसिबिलिटी है, यहां पर मैंने कहा यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे अनलेस, जैसे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, हमने इफ यू डू नॉट मतलब इफ नॉट, इसको हमने यहां पर अगर अनलेस को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इफ यू डू नॉट, इफ यू डोंट वर्क हार्ड। तो हम लोग अनलेस को ऐसे इफ नॉट से यहां रिप्लेस कर सकते हैं कि यू विल नॉट पास। सो वी कैन से द सेम थिंग इन टू डिफरेंट वेज। फर्स्ट, you will not pass unless you work hard, this is the way, and the second way is you will not pass if you do not work hard। so हम लोग unless को हम लोग ऐसे if not से replace कर सकते हैं, लेकिन अगर यही कोई बात past में होती है, जैसे मैं आपको example बताता हूँ कहाँ पर आप if not को unless से replace नहीं कर सकते हैं। जैसे ये example है कि if he had not worked hard he would have failed। अब ये पास्ट की घटना है, अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि फ्यूचर में हो सकती है। इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया होता तो ही वुड हैव फेल्ड, वो फेल हो जाता। ये नहीं हुआ, अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो इसलिए यहां पर हम लोग इफ और नॉट को अनलेस से रिप्लेस नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अनलेस ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव फेल्ड, नहीं, ये केवल फ्यूचर में जब हम कोई पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब हम लोग अनलेस का यूज करते हैं। अच्छा, एक और यूज होता है अनलेस का, हम लोग अनलेस और अनटिल एक साथ यूज करते हैं। वो केवल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस पे जोर देना होता है। व्हेन वी वांट टू पुट सम स्ट्रेस ऑन दैट सेंटेंस, देन वी यूज अनटिल एंड अनलेस टुगेदर। आई विल टेल यू द एग्जांपल। सो दैट एग्जांपल इज, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, शी विल नॉट गिव यू द बुक अनटिल एंड अनलेस यू रिटर्न हर पेन। वो तुमको किताब नहीं देगी जब तक तुम उसको उसका पेन वापस नहीं कर देते। अब यहाँ पे दो है, मतलब पहले का देखिए मतलब है कि वो उस पॉइंट तक, उस समय तक तुमको बुक नहीं देगी। किस समय तक? जिस समय तक तुम उसको उसका पेन वापस करते हो। तो ये टिल हो गया। अनलेस, यदि तुम उसका पेन वापस नहीं करते हो तो वो नहीं देगी। अब इन दोनों को, इसका यहाँ पे मतलब है कि यदि इफ नॉट, सो वो तुमको अपनी बुक नहीं देगी कब तक? उस समय तक, जब उस पॉइंट तक जब तुम उसको उसका पेन वापस करोगे, नंबर वन। नंबर टू, यदि तुम वापस नहीं करते तो नहीं देगी। इसलिए जब इन दोनों का प्रयोग कर देते हैं तो इसको बोलते हैं कि हम लोग उस सेंटेंस पे, उस बात पे बल दे रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। तो अगर हम किसी सेंटेंस पे
बल देते हैं तब हम लोग until और unless का एक साथ प्रयोग करते हैं। और सेकेंड चीज़ कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो ये है until, unless, as long as और unless का प्रयोग। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ग्रामर से रिलेटेड है या कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं ये आखिरी में कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।